सूबे के मुख्यमंत्री या मैं कहूं सूबे के ऊर्जावान मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ऊर्जा मैं जानना चाहूंगा, ये उस दबाव की वजह से आ रही है जो आपको अपनी पार्टी को इन चुनावों में अकेले अपने कंधे पे लेके जाना पड़ रहा है अपनी जिम्मेदारी पर? ऊर्जा दबाव में से कैसे आएगी? ऊर्जा तो मुझे लोगों से मिलने के बाद आती है। लोग ही मेरी ऊर्जा है, लोग ही मेरी टॉनिक है। और इसलिए मैं जब लोगों में जाता हूँ, कितना भी समय हो, थकता नहीं है। अमित शाह अभी मुंबई आए थे, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि मैंने शिवसेना को नहीं तोड़ा है। ये मैंने शिवसेना को नहीं तोड़ा है। उद्धव ठाकरे ने अगर एकनाथ शिंदे को दरकिनार नहीं किया होता अपने बेटे के ऊपर तो शायद शिवसेना नहीं टूटती। आप इन शब्दों से बिल्कुल आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने तो उनको कहा था कि हम शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन फिर से करते हैं, क्योंकि हम चुनाव ही लड़े थे साथ में। लेकिन उन्होंने कुर्सी के लालच में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और तब से शुरू हो गया शिवसेना का जो मैं कहूँगा कि नुकसान हो लोगों को। हमारे विधायक जो है उनका नुकसान हो, पार्टी का नुकसान हो, तब से सिलसिला जारी हो गया। और ये शिवसेना से अलग हम नहीं हुए हैं, हम शिवसेना में ही है। अमित शाह शायद ये इशारा कर रहे थे कि अगर आपके कंधे पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती, अगर आप शायद मुख्यमंत्री के चेहरे होते तो शायद आज ये पूरी शिवसेना एक होती। क्या इस बात में सच्चाई है? आपको तनिक भर देखिए, मुझे मुख्यमंत्री बनने के बजाय पार्टी साथ में रही, इसमें मुझे ये मेरा मकसद था। इन चुनावों में दो नारे बड़े इस वक्त चल रहे हैं। एक तो बटेंगे तो कटेंगे, आपने बहुत सुना ही होगा। एक है तो सेफ है। कौन सा नारा आपको लगता है ज्यादा सही है, सटीक? क्या है एक है तो सेफ है बोलना क्या गुनाह है? क्या एक है राज्य में, देश में, कहीं पर भी हम एक रहते तो इस हमें सुरक्षा महसूस होती है। तो फिर बटेंगे कटेंगे क्या है वो? बटेंगे कटेंगे मतलब क्या? बटेंगे मतलब एक हो जाओ, कटेंगे मतलब क्या? आप क्यों, कौन सा अर्थ ले रहे? कोई धर्म की बात की नहीं, कोई मजहब की बात की। अगर एक साथ होकर इस चुनाव में सामने जाते हैं तो नतीजा लोगों के फायदे का होगा, महाराष्ट्र के हित का होगा। तो इसमें बोलने में क्या, इसमें कौन सा गुनाह किया है? कोई जात पात के ऊपर, कोई मजहब के ऊपर बात की है? नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपके ही पार्टनर हैं अजीत पवार, वो कह रहे हैं इस तरह के नारे यूपी बिहार में चलेंगे, यहाँ महाराष्ट्र में इनका काम नहीं है। पंकजा मुंडे भी कहती हैं कि इस तरह के नारों का कोई औचित्य बनता नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी ने क्या कहा? एक है तो सेफ है। एक होकर इसका मतलब है जैसे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल करते, कांग्रेस ने वही नीति अपनाई है, तोड़ो फोड़ो और राज करो। तो एक होकर हम चुनाव को सामने जाए। अलग अलग उलेमा हैं। अभी हाल ही में सज्जाद नोमानी हैं, उन्होंने भी कहा कि एमवीए को वोट दो, सारे के सारे एक साथ मिलकर। उन्होंने तो पूरी लिस्ट पर दी, पूरी की पूरी 269 कैंडिडेट्स की। 17 मांगे आई थी संभाजी नगर से, एक उलेमा ने उन्होंने कहा था अपनी तरफ से। आपको लगता है ये इम्पैक्टफुल होता है? एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके वोट जो होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है इस तरह की डिमांड करके? मैं इतना ही कहूँगा, कोई भी मांग हिंदू की हो या मुसलमान की, वो राज्य और देश के हित की होनी चाहिए। वोट जिहाद एक शब्द है। लोकसभा चुनावों के बाद हमने इसका जिक्र ज्यादा सुना था। लगातार इसको लेकर मांग हो रही थी कि जानबूझकर एक पार्टी या कुछ पार्टी के समूह को लेकर एक वोट जिहाद करवाया जा रहा है। अभी ईडी ने भी उस पर कार्रवाई करी है, आपको आपके जानकारी में होगा। क्या आप बतौर सूबे के मुख्यमंत्री, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इस तरह का टर्म है इसको? लेकिन ऐसा किसी ने करना ही नहीं चाहिए। आज लोकसभा में फेक नैरेटिव फैलाकर संविधान बदलेगा, मुसलमानों को डराया, आदिवासियों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, सबको डराए, सबको ऐसा माहौल बनाया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मोदी जी को हटाओ। क्या हटा पाए?
इसको भी तो सोचना चाहिए। इस वक्त तीन में अहम इसके पहलू हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं, चुनाव में आप जा रहे हैं। पिछली बार जब शिवसेना के साथ साल 2019 में संधि टूटी थी तो इस बात को लेकर कि वादा कुछ और किया गया था और कुछ और हुआ, मुख्यमंत्री को लेकर बात हुई थी। क्या ऐसा वादा इस बार आपके साथ किया गया या नहीं किया गया? पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा इसी से जुड़ा हुआ। और अगर कोई इस तरह की संधि हुई तो खुलकर क्या आप सबके सामने बताएंगे कि हुआ क्या है, तय क्या हुआ? अरे भैया, हमारा कोई लड़ाई नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है। वो रेस एमवीए में है। हमारे को इतना ही करना है, हमारी पूरी टीम वर्क काम कर रही है महायुति की सरकार लाने के लिए। हमारा फोकस वही है। हम राज्य को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे, मुझे क्या मिला इससे मैं महाराष्ट्र को क्या दूंगा, हमारी सरकार क्या देंगी, इसमें हमारा पहला मकसद है महायुति सरकार लाना। कि अगला मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे या वो अभी क्या जल्दी है? पहले तो सरकार लाएंगे, हम मेजोरिटी लाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। हमारे में कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सूबे के मुख्यमंत्री इस वक्त एकनाथ शिंदे हमारे साथ थे। थैंक यू। Z News.